क्यों भाई, सही किया नहीं किया? लेट ज्वाइन करते हो क्लास, तो सोचा चलो थोड़ा सा लेट ही कर लेते हैं। चलिए, कल मैंने आपको टेंस पढ़ाने स्टार्ट किए थे। सारे बच्चों को टेंस प्रैक्टिस हुई थी, देखी थी आप लोगों ने वीडियो? नहीं देखी? आज हम पास्ट के पढ़ेंगे। पास्ट के टेंस को बनाना सीखेंगे और सीखेंगे किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, चलिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वेलकम, ज्वाइन करो क्लास। फिर मैं समझाती हूँ, फिर आप लोग लेट हो जाते हो। सारे स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लिया करें। चलिए, पहला टेंस मैंने कल आपको सिखाया था। टेंस हमारे 12 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 3 मिनट टेंस क्या होते हैं? समय होता है। समय को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट मतलब जो अब चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो प्रेजेंट टेंस था। आज मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी और सारे बच्चे ज्वाइन करें और अच्छे से समझें पास्ट टेंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि जब तक हमें टेंस की हिंदी टू इंग्लिश बनानी नहीं आएगी, हम इंग्लिश में भी परफेक्ट नहीं हो सकते। गुड इवनिंग शैली। सीबीएसई में आपको बेशक ट्रांसलेशन नहीं आता हो, लेकिन आपके एग्जाम में और हर पेपर में आपको हिंदी टू इंग्लिश समझने के लिए, किसी भी पेपर को समझने के लिए इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अंडरस्टैंड? तो मैं आज आपको 10 समझाऊंगी। जो शैली, आप कल कह रही थी मैम शुरू से रिवाइज कर देना, मैं शुरू से बता रही हूँ बेटा। हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट सेंस और उसका कोई मीनिंग निकले। इतनी बात आपको पता है ना? उसका कोई मीनिंग निकले। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के। नॉर्मली 5 टाइप्स के होते हैं, वैसे आप कितने भी टाइप्स के कर लो। सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया बेटा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव का ही 2 पार्ट होता है, असर्टिव या नेगेटिव। इसके बाद इंटेरोगेटिव, इसके बाद इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये इतने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। इन्हीं टेंस को हम काल में विभाजित कर देते हैं। काल यानी समय में। कुछ 3 प्रकार के समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी अब जो अब चल रहा है, पास्ट यानी जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। इनको भी हम नॉर्मली हर काल को, हर टेंस को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से बाकी दोनों काल क्या इसी तरह, रजत गुड इवनिंग बेटा। इसी तरह से पास्ट के टेंस को भी हम डिवाइड करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर को भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाया था, आज मैं आपको पास्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल जिसको पता है मुझे बताइए, पास्ट इंडेफिनिट क्या होते हैं? आते हैं पास्ट इंडेफिनिट बताइए, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत।
पास्ट इंडेफिनिट जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, आए, गए, खा लिया, पी लिया, ये सब आते हैं, ये सब पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इनसे क्या होता है कि बीते हुए समय में जो काम कर रहे हैं हम, या हमारी हैबिट होती है, उसको हम बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। और नेगेटिव में हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब मैं आपको टेंस देती हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करिएगा हिंदी टू इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, ट्रांसलेट करिए से। जिसकी मीनिंग ना आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, कोशिश करिए बनाने की। ये पास्ट इंडेफिनिट है, मैं आपको बता भी रही हूँ। मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। आई टॉट यू यस्टरडे। आई यानी सब्जेक्ट हो गया, टॉट यानी वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट और यस्टरडे। वेरी गुड रजत, शाबाश, वेरी गुड। इस लड़की ने आज एक गीत गाया था। इस लड़की ने आज एक गीत गाया था, बनाइए। इस लड़की ने आज एक गीत गाया था। टेंस की प्रैक्टिस हो रही है, सारे बच्चे टेंस जरूर सीखिए, आपको हर जगह काम आते हैं। आज मैं पास्ट के टेंस करा रही हूँ, कल मैं प्रेजेंट के करा चुकी थी। आज मैं पास्ट के आपको चारों टेंसों की प्रैक्टिस कराऊंगी। जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। आज इस लड़की ने गीत गाया था। अभी तक किसी का आंसर्स नहीं आया है। दिस गर्ल sang a song today. वेरी गुड, शाबाश रजत। दिस गर्ल sang a song today. वेरी नाइस। हमने कल एक मैच जीता था। हमने कल एक मैच जीता था, बनाइए। रजत, बाकी सब कहाँ है क्लास में से? कोई बात नहीं भव्या, ज्वाइन करो बेटा। फोन लिया तू, बोला हमने कल एक मैच जीता था, बनाइए। भव्या, मैं पास्ट इंडेफिनिट करा रही हूँ। हमने कल एक मैच जीता था। वेरी गुड, शाबाश भव्या। रजत, जल्दी भेजा करो आंसर, कंपटीशन स्टार्ट करो। भव्या आपका ठीक था, आपने रफ क्यों किया? गुड इवनिंग शौर्या, अर्पित, वेलकम। कहाँ रह दिखते हो भाई, क्लास ज्वाइन नहीं करते? आज तो तुम लोगों की वजह से मैंने लेट क्लास स्टार्ट की है। चलिए टेंस बनाइए। हमने कल एक मैच जीता था। वेरी गुड रजत। वी वॉन द मैच यस्टरडे। वी वॉन द मैच यस्टरडे, शाबाश। गुड इवनिंग अर्पित। सिपाही चोर को, नेक्स्ट बनाओ। सिपाही चोर को पकड़ सका। सिपाही चोर को पकड़ सका, बनाइए। अब इसमें सका आ रहा है तो ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट किस में बनेगा? सिपाही चोर को पकड़ सका। फोन ले आओ ना पापा का। आएंगे तभी तो बनाऊंगी। हाफ ईयरली एग्जाम है। सिपाही चोर को पकड़ सका। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया? द पुलिस मैन कुड कैच द थीफ।
हाँ, द सोल्जर कॉट द थीफ, ये भी ठीक है। द पुलिसमैन कुड कैच द थीफ, ये ज्यादा बेटर है, पकड़ सका। क्यों जो क्यों क्यों शैली, समझ में क्यों नहीं आया बेटा? ये मॉडल से भी बनता है, मॉडल मैंने आपको पढ़ाई है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में मॉडल भी आती हैं और कुड का प्रयोग यहाँ होगा। चलिए, अब आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया इसका। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तुम कल मुंबई गए थे। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी टेंस की, आपको टेंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे। बताइए, तुम कल मुंबई गए थे। बस रिप्लाई आपको फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। तुम कल मुंबई गए थे, किसी को नहीं समझ में आ रही क्या बात है भाई? रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का भी? यू गोन टू मुंबई, यू आर गो टू मुंबई, यू वेंट टू मुंबई यस्टरडे। वेरी गुड अर्पित। बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। शैली, भव्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। यू वेंट टू मुंबई यस्टरडे। अर्पित का ठीक है सबसे ज्यादा। यू वेंट टू मुंबई यस्टरडे। आज, मैं आज बैंक गया था। अब बनाइए से, मैं आज बैंक गया था। अर्पित के लिए क्लैपिंग कर दिया करो भाई, जो भी सही बनाता है उसके लिए क्लैपिंग किया करो। मैं आज मुंबई, वो सॉरी, मैं आज बैंक गया था। वेरी गुड भव्या, बिल्कुल। नाउ राइट आंसर ऑफ भव्या, क्लैपिंग फॉर भव्या। अर्पित के लिए और भव्या के लिए। आई वॉन्ट टू बैंक टूडे, वॉन्ट नहीं होता, वेंट होता है रजत, वेंट, वेंट। तुम कल विद्यालय में पढ़े थे। तुम कल विद्यालय में पढ़े थे। ध्रुव कहाँ है आज? तुम कल विद्यालय में पढ़े थे। शाबाश। अब इसका आंसर दो शैली, तुम भी बनाने की कोशिश करो बेटा। तुम कल विद्यालय में पढ़े थे। यू स्टडी इन द स्कूल यस्टरडे। यू रीड इन द स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे बाद में लगाया करो बेटा, ये एडवर्ब होती है, इसे बाद में लगाया करो। यू स्टडी इन द स्कूल यस्टरडे। वेरी गुड अर्पित, शाबाश। चलो अब मैं नेगेटिव बनवाती हूँ, नेगेटिव के बनाएंगे। ओके, मोहन ने पत्र नहीं लिखा था। बुला लो बेटा, बुला लो, कॉल कर लो। मोहन डिड नॉट राइट द लेटर। शाबाश, वेरी गुड अर्पित। मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। वेरी गुड भव्या। मोहन डिड नॉट राइट द लेटर, शाबाश। सीता ने अपनी बहन को नहीं बुलाया। देखो यहाँ आ रहा है ना, पीछे था नहीं आ रहा, लेकिन अंडरस्टैंड है कि पास्ट इंडेफिनिट है। सीता ने अपनी बहन को नहीं बुलाया। आफ्टर क्लास। सीता ने अपनी बहन को नहीं बुलाया। वेरी गुड अर्पित, शाबाश। सीता ने अपनी बहन को नहीं बुलाया। शाबाश अर्पित। बाकी सब कहाँ गए? सीता डिड नॉट कॉल हर सिस्टर। वेरी गुड शैली, शाबाश। आपका भी ठीक है। सीता डिड नॉट कॉल हर सिस्टर। वेरी गुड सुपर क्वीन, शाबाश। कोई बात नहीं, चलो आप बनाओ भव्या। नेक्स्ट, वह यहाँ कभी नहीं आया था।
कभी नहीं वाले जो सेंटेंस है वो नेवर से बनते हैं। वह यहाँ कभी नहीं आया था। ही नेवर केम हियर। शाबाश सुपर क्वीन। ही डिड नेवर कम हियर। ही नेवर केम हियर। वेरी गुड भव्या। अर्पित तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन नेवर से ज्यादा बनाओ, कभी नहीं वाले नेवर से बनते हैं। ओके, वेरी गुड सुपर क्वीन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वे दिल्ली नहीं जा सके। वे दिल्ली नहीं जा सके। सेंटेंस है, वे दिल्ली नहीं जा सके। अब ये सके यानी कुड वाला है। आंसर दीजिए। दे कुड नॉट वेंट टू दिल्ली। बेटा वेंट क्यों आएगा? कुड के साथ, नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट। हाँ सुपर क्वीन, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड सुपर क्वीन, शाबाश। कुड नॉट है तो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वेंट नहीं आएगा बेटा। सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में आती है। अर्पित और सुपर क्वीन आपका दोनों का ठीक है। सुपर क्वीन आप अपना नाम लिखेंगी? कुछ भी गलत। वह कल अपने छोटे भाई को नहीं पढ़ा सका। प्रिया, ओके प्रिया बेटा। वह कल अपने छोटे भाई को नहीं पढ़ा सका। वह कल अपने छोटे भाई को नहीं पढ़ा सका। चेंज करिए। ही कुड नॉट। छोटा भाई कहाँ गया? ही कुड नॉट टीच हिज यंगर ब्रदर। वेरी गुड भव्या, आपका ठीक है। प्रिया आपका भी ठीक है। ही कुड नॉट टीच यंगर ब्रदर यस्टरडे। अर्पित यंगर लगाना भूल गए बेटा। चलो वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हारे बड़े भाई यहाँ आए थे? क्या तुम्हारे बड़े भाई यहाँ आए थे? बनाइए। डिड योर एल्डर ब्रदर कम हियर। वेरी गुड अर्पित, शाबाश। डिड योर एल्डर ब्रदर कम हियर। डिड योर एल्डर ब्रदर केम। भव्या बेटा मैं क्यों मिस्टेक कर रहे हो? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नमस्ते ध्रुव, कहाँ थे बेटा? अब तो भाई 6:30 हो जाते हैं, 6:30 के बाद भी नहीं ज्वाइन कर सकते हो। डिड, वेरी गुड शैली। डिड योर एल्डर ब्रदर कम हियर, शाबाश। क्या कल तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी थी? ओके कोई बात नहीं ध्रुव, अब करो। क्या कल तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी थी? बनाइए। कोई बात नहीं भव्या, प्रैक्टिस हो रही है, परेशान ना हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। गुड इवनिंग रितिका बेटा, मैंने सोचा कोई आ नहीं पाता है, 6:30 के बाद ही लूंगी, 6:15 के बाद। डिड यू रीड द बुक यस्टरडे? मैंने क्या सेंटेंस बोला था? क्या कल तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी थी? क्या कल तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी थी? डिड यू नॉट रीड द बुक यस्टरडे, शाबाश, वेरी गुड अर्पित। वाई डिड यू नॉट? शैली वाई डिड यू नॉट? ओके, हैप्पी दशहरा। ओके भव्या, चलिए। यह लंगड़ा आदमी कल कहाँ सोया था? यह लंगड़ा आदमी कल कहाँ सोया था?
कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्लास में नहीं हो पाती। यहाँ पर अगर बच्चे लंगड़े की लेम। हाँ बेटा, आज कम ही पढ़ाऊंगी, बस 30 से 40 मिनट की क्लास लूंगी, बस जितने टेंस हो जाएंगे उतने ही पढ़ाऊंगी। लेम है, लंगड़े आदमी की लेम है बेटा। ओके भव्या, और आप स्किप कर देना अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बाद में देख लेना। यह लंगड़ा आदमी कल कहाँ सोया था? वेरी गुड। वेयर डिड दिस लेम मैन स्लीप? हैंडीकैप को भी लेम कह सकते हैं, मतलब हैंडीकैप जो होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है वो। वेयर डिड दिस लेम मैन स्लीप यस्टरडे? ओके, शाबाश। वेयर डिड दिस लेम, गुड गुड, शाबाश शाबाश। वह यहाँ से कब चला गया था? बनाइए, वह यहाँ से कब चला गया था? यहां बोला है भाई साहब। वह यहां से कब चला गया था? आई वॉज लेफ्ट चला गया था। ये कौन है? ध्रुव चिकलिया। वेन डिड ही गो फ्रॉम हेयर? गुड। वेन डिड ही गो फ्रॉम हेयर? चलो, कल यहाँ कौन आए थे? कल यहाँ कौन आए थे? वेन डिड ही? कोई बात नहीं, यहाँ प्रैक्टिस करो अगर वीक है तो। कल यहाँ कौन आए थे? बनाओ। वेन डिड ही, बेटा क्या बना रही हो? शैली, शैली है। Who did come here yesterday? Who did come here yesterday? चलिए, किसने अपनी पुस्तक नहीं बेची थी? किसने अपनी पुस्तक नहीं बेची थी? किसने की स्पेलिंग लगाओ पहले। किसने अपनी पुस्तक नहीं बेची थी? Who did not sell his book? वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड भव्या। ध्रुव थोड़ा सा चेंज करो बेटा। हु डिड नॉट, हु डिड नॉट सेल हिज बुक, बुक्स। शाबाश। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट समझ में आए सबको? यस बोलो। हमने काफी प्रैक्टिस कर ली पास्ट इंडेफिनिट की। आज एक और ले लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बहुत इजी होते हैं। हु डिड नॉट सेल, या ओके। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम पास्ट में लगातार हो रहा होता है। ठीक है, कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, कोई बात नहीं शैली। और इनको जो काम होता है वो लगातार तो होता है, लेकिन उसको जारी रखने का समय नहीं दिया होता कि वो कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें समय नहीं दिया होता। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। बॉस विशाल शर्मा, नमस्ते बेटा। वर्ब की वॉज के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं और वर्ब के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं। ओके, चलिए अब बनवाओ। किसी को सबको समझ में आ गई? शैली समझ में आया बेटा? शाबाश। ध्रुव ने देखिए स्ट्रक्चर भी भेज दिया। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
बनाइए। मैं कानपुर जा रहा था। मैं कानपुर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू कानपुर। आई वॉज गोइंग टू कानपुर। शाबाश भाई। ध्रुव और अर्पित को भी कंपटीशन दो सब। सुपर क्वीन कहाँ गई? आई वॉज गोइंग टू कानपुर। वेरी गुड विशाल। तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तुम क्रिकेट खेल रहे थे। वेरी गुड शैली। यू वर प्लेइंग क्रिकेट। शाबाश शैली, शाबाश। यू वर प्लेइंग क्रिकेट। देखा शैली, आ गया नहीं आ गया? यू आएगा। यू वर प्लेइंग क्रिकेट। शाबाश। हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। ओके प्रिया। हम पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट नहीं, फुटबॉल। ध्रुव क्या कर रहे हो? पास्ट कंटिन्यूअस क्या लगा रहे हो? वेरी गुड भव्या। वी वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। बेटा वी के साथ वर आएगा। शैली, वी के साथ वर आएगा। वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। वेरी गुड भव्या का ठीक है। माता जी भाई को नहला रही थी। वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। वेरी गुड प्रिया। माता जी भाई को स्नान करा रही थी। लगाओ। माता जी भाई को स्नान करा रही थी। मदर वॉज गिविंग बाथ टू ब्रदर। ऐसे भी बन सकता है, बाथिंग से भी बन सकता है। बाथिंग से भी बन सकता है। मदर वॉज बाथिंग टू माई ब्रदर। मदर वॉज गिविंग बाथ टू ब्रदर। बाथिंग, बाथिंग माने भी नहाना होता है। होते ओके। टेकिंग बात सही है भव्या, ये भी ठीक है। चलिए। पिताजी पिताजी रवि को पढ़ा रहे थे। पिताजी रवि को पढ़ा रहे थे। पिताजी रवि को पढ़ा रहे थे। वेरी गुड। क्या हो शैली? वह पत्र, चलिए अब नेगेटिव। वह पत्र नहीं पढ़ रही थी। वह पत्र नहीं पढ़ रही थी। जो भी बच्चे वीडियो को लास्ट में देखते हैं वो सारे सेंटेंस का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में किया करें, जिससे उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। वह पत्र नहीं पढ़ रही थी। ध्रुव, वह पत्र नहीं पढ़ रही थी। गुड शैली। शी शी वॉज नॉट रीडिंग लेटर।
मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। ही वॉज। आर्टिस्टिक भाई आ गए बहुत दिनों बाद। मैंने बोला मैं। आर्टिस्टिक कंपटीशन दो हमारे टॉपर्स को। आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक। शाबाश। आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक। आपका क्या था ध्रुव? आई वॉज नॉट। हाँ आपका ठीक था। आई वॉज नॉट। प्रिया वेरी गुड। वे दरवाजा बंद नहीं कर रहे थे। अब बनाओ। वे दरवाजा बंद नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ, तो टॉपर हैं तो क्या हुआ, हमारे टॉपर क्या कम है? दे वर नॉट क्लोजिंग द डोर। शाबाश। सबका सही है। किसने बनाया सबसे पहले? ध्रुव ने। ध्रुव, आर्टिस्टिक, भव्या, प्रिया, अर्पित। अरे वाह बेटा, दे के साथ ही वे के लिए दे आएगा शैली। चलो, ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। बनाओ, देखती हूँ कौन बनाता है पहले। ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। ध्रुव फर्स्ट, आर्टिस्टिक सेकंड, प्रिया थर्ड, भव्या फोर्थ, अर्पित 5। ठीक है। दी और शैली 6। दीज बॉयज वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। शाबाश। क्या तुम कल उपन्यास पढ़ रहे थे? क्या कल तुम उपन्यास पढ़ रहे थे? उपन्यास मतलब नॉवल। क्या कल, अब देखती हूँ मैं किसका पहले आता है, सबको रैंकिंग मिलेगी। क्या कल तुम उपन्यास पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग नॉवल यस्टरडे? वेरी गुड। ध्रुव, प्रिया, ध्रुव, प्रिया, आर्टिस्टिक, अर्पित, वर। ध्रुव आपका गलत है। वर यू, अच्छा वर है वो। वर यू रीडिंग द नॉवल यस्टरडे? शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम आम खा रहे थे? क्या तुम आम खा रहे थे? वाई नहीं आएगा बेटी, वरी से ही बन जाएगा। शैली, वर से ही बन जाएगा। क्या तुम आम खा रहे थे? भैया क्यों कब बोला है मैंने? वर यू ईटिंग? प्रिया नंबर 1, अर्पित सेकंड, आर्टिस्टिक थर्ड, ध्रुव फोर्थ। भव्या आपका रॉन्ग है बेटा, वाई नहीं बोला मैंने। चलो। क्या प्यासा कौआ पानी नहीं पी रहा था? क्या प्यासा कौआ पानी नहीं पी रहा था? क्या प्यासा कौआ पानी नहीं पी रहा था? ध्रुव फर्स्ट, अर्पित सेकंड, प्रिया थर्ड, was the artistic fourth, शैली फिफ्थ, भव्या सिक्स। क्वेश्चन मार्क कोई नहीं लगाता, आर्टिस्टिक ने लगाया है। was the thirsty crow not drinking water?
वे कहाँ जा रहे थे? वे कहाँ जा रहे थे? ध्रुव फर्स्ट, प्रिया सेकंड, आर्टिस्टिक थर्ड, अर्पित फोर्थ, भव्या फिफ्थ। गुड, शाबाश। अब अच्छा कंपटीशन चल रहा है। ज्योति सिक्स, शैली सिक्स, शाबाश। तुम कल अपना, अब बनाइए इसे, तुम कल अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? तुम कल अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? देखते हो अब किसका आएगा सबसे पहले। तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? प्रिया फर्स्ट, ध्रुव सेकेंड। Why were you not doing your work yesterday? Arpit, yesterday. Why were you not doing? Priya, Dhruv, भव्या, शैली। गुड। कल इस कमरे में कौन सो रहा था? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कल इस कमरे में कौन सो रहा था? ध्रुव, अर्पित, आर्टिस्टिक थर्ड, ध्रुव फर्स्ट, अर्पित सेकेंड, आर्टिस्टिक थर्ड, भव्या फोर्थ, शैली फिफ्थ। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके। और करा दो? हाँ, तुम लेट आए हो ना, 40 मिनट हो गए भाई साहब। आज 2 टेंस हो गए, फिर ज्यादा मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, 5 या 6 और करा दूं? इसी के कराऊं या नेक्स्ट के कराऊं? पास परफेक्ट के बोलो। ओके भव्य, बाय। बाकी सारे बच्चे बोलो, करनी है या लीव करें? 40 मिनट हो गए। मिक्सर, मिक्सर कराएं? अच्छा, जिसमें आप पहचान ना पाओ। ओके, चलो अब मैं बताऊंगी नहीं। 3 वाला भी नहीं। अब मैं बताऊंगी नहीं, अपने आप। हाँ। तुम्हारे आने से पहले वह अपने घर जा चुका था। चलो बनाओ। तुम्हारे आने से पहले वह अपने घर जा चुका था। ये पानी कौन ले आया यहाँ? चलो बेटा, आप कोई नहीं, इसे कल से पढ़ाऊंगी। गलत है ध्रुव, आपका गलत है। ही हैड गोन टू हिज हाउस बिफोर यू केम। हाँ, वेरी गुड। अर्पित, आपका ठीक है। आई हैड गोन टू माई होम, नहीं। आर्टिस्टिक आई नहीं, ही आएगा। ही हैड गोन टू हिज हाउस बिफोर यू केम। चलो अब ठीक है, अब कल पढ़ाएंगे, बहुत देर हो गई। इसी को रिवाइज करा लेना। कल पास परफेक्ट थोड़ा बड़ा है, समझा के पढ़ाऊंगी। ओके, और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार रिवाइज कर लेना तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। कल 5 से 6, कल क्या है? कल लीव है, वो है ना, तो छुट्टी है, संडे है। नहीं बेटा, ही बोला था मैंने, वह अपने घर जा चुका था। चलिए कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, ठीक है। और प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स को। कम से कम वो घर पे जो बच्चे डल हैं, जिनको टेंस नहीं आते, वो कम से कम प्रैक्टिस कर चुके हैं। टॉपर्स पढ़ने आते हैं, और जो बच्चे तो जिनको ज़रूरत है वही नहीं लाए पाते।
ये बहुत गलत बात है, अगर वो लाइव आए तो उनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके बेटा, बाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।